लड़का अंततः एक ऐसा राक्षस बन गया जो केवल हत्या कर सकता था। इस समय वह छोटे दिनों के देश के नंबर 1 शिकारी के साथ लड़ाई कर रहा था और वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। प्रशिक्षित कारू को सीधे टुकड़ों में काट दिया गया, लेकिन अगले ही पल उसने जी योंग के सिर को अपने टखने से मजबूती से पकड़ लिया। उसके पैरों में तेज दर्द ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया और फिर उसने अपनी लंबी तलवार को कसकर पकड़ा। मन में एक विचार आया और क्षण में वह अपनी जगह से गायब हो गया। अनगिनत छायाएं बनाते हुए, साथ ही अपनी बाउजेन को लहराते हुए सीधे जियांग जी योंग की ओर देखा। ये सब केवल एक पल में हुआ। विशाल तलवार की ऊर्जा पोर्टल से बहने लगी और दूर पहाड़ों से टकराई। इस समय जियांग जी योंग के शरीर पर अनगिनत दरारें आ गईं और टनल के अंदर का पहाड़ पत्थरों में काट दिया गया। कारू ने धीरे धीरे अपनी बाउजेन को समेटा, आत्मविश्वास से कि इस हमले में कोई न बचे। लेकिन जब उसने कदम बढ़ाया तो एक प्राचीन तलवार से उसके एक पैर को छेद दिया, जिससे वह तुरंत भयभीत हो गया। यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतनी शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा के बावजूद वह अभी भी जीवित था। उसकी पीठ के पीछे एक भयानक कंकाल अपने डरावने पंजों के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। वह बेतरतीब हो चुका था। जल्दी से मुड़कर रक्षा की मुद्रा में आ गया और कंकाल पर हमला करने लगा। इस बीच पोर्टल के बाहर छोटे दिनों के देश के सैकड़ों एलीट शिकारी इकट्ठा हो चुके थे। गंभीर चेहरों के साथ वे 3 दिन से लड़ाई कर रहे हैं और उन्हें अंदर जाकर यह पुष्टि करनी होगी कि कारू ने जीत हासिल की है। लेकिन अगले ही पल कारू का सिर पोर्टल से बाहर उड़ गया और उसके बाद जियांग जी योंग, जो पहले जैसा ही दिख रहा था, उसे देखकर बौखला गया। अपने नंबर 1 शिकारी के मारे जाने पर वह हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल उसका सिर काट दिया गया। उसने सोचा कि यह लड़ाई यहीं खत्म हो गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका सिर क्षण में उसके शरीर के साथ फिर से जुड़ गया। इसके बाद उसने आग की लपटों से भरे अपने हाथ को उठाया और सीधे जियांग जी योंग पर वार किया। बस एक जोरदार आवाज आई और पूरा जमीन एक बड़े गड्ढे में बदल गया, जिसने सीधे जियांग जी योंग के शरीर को छेद दिया।